विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नदियों से संबंधित जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके संबंध में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने नदियों से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उसके संबंध में पढ़े हैं और जो छूट गए थे, जो बाकी थे, उसके संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो यह पूछा गया है इसमें कि निम्न में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है या गंगा से संबंधित नहीं है, गंगा के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। जो भी प्रश्न पूछा जाए इस तरह से तो उसका आंसर, उसमें विकल्प है पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी और जोंक नदी। इसमें जो है, जो जोंक नदी है वो जो है उसका वो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है जोंक नदी। ठीक, तो इस तरह से जो है पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी गंगा की सहायक नदी है। जोंक नदी किसकी है? महानदी की है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? इसका मतलब यह है कि कौन सी नदी है निम्न में से, सोन, हिंडन, गंडक और शारदा, इनमें से वह कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, उसका जो जलमार्ग है, अपवाह है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो सोन, हिंडन और शारदा, ये तीनों नदियां जो है उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ये जो गंडक है यह जो है नेपाल से सीधे बिहार में आती है और बिहार में ही पटना के समीप सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। इसलिए ये गंगा की सहायक नदी है जो बिहार में आती है और बिहार में जो है वह गंगा में मिलती है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी फुतुहा के पास गंगा में मिलती है? फुतुहा के पास यह भी एक महत्वपूर्ण नदी है। देखिए इसमें सोन, पुनपुन, सकरी और बालन, ये इन नदियों में ये जो पुनपुन नदी है यह जो है वही पटना के समीप एक फुतुहा स्थान है जहां पर गंगा में मिलती है। गंगा की सहायक नदी है, ये डायरेक्ट जाके गंगा मिलती है। ठीक है, ये गया जो है बोध गया से बहते हुए कहाँ मिलती है? फुतुहा में, पुनपुन नदी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यह पूछा जा रहा है इसमें कि यरलुंग जंगबो जो नदी है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडोंग जो ग्लेशियर है उससे निकलने वाली नदी जिसको तिब्बत में सांगपो या यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है, भारत में वह ब्रह्मपुत्र के नाम से विख्यात है। तो विकल्प में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न में देखिए कि तिब्बत में मानसरोवर के पास से तीनों नदियां निकलती हैं। कौन कौन? सिंधु भी निकलती है, सिंधु निकल के उत्तर पश्चिम में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और जाके अरब सागर में गिरती है। सतलज का भी जो है उद्गम स्थल वहीं पे है, सतलज भी भारत में आती है, फिर जाके सिंधु नदी में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र ये पूरब में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और वह जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है?
अर्थात मानस जो नदी है वो जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? इसमें विकल्प में दिया है गोदावरी, महानदी, कृष्णा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये मानस। असम में बहते हुए आके जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये देखिए, इसमें हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तिब्बत में बहती है तो उसको सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो। ये विकल्प में दिया है यहाँ, सांगपो इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए इधर ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। यह पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो विकल्प है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, मतलब किन देशों से होकर बहती है? इसका अपवाह किन देशों के बीच है? भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। इस तरह से ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत और भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश से होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका आंसर क्या है? ये है। निम्न में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल लगभग एक ही स्थान पर है, थोड़ी सी दूरी पे अगल बगल। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा का तो उत्तरांचल में है। ब्रह्मपुत्र जो है मानस सरोवर के पास से निकलती है। तापी और व्यास ये भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु, यहां भी हमने बताया इस तरफ का प्रश्न, ये जो देखिए कि तिब्बत में मानसरोवर के पास से जिस नदी का स्रोत है, ये तीनों नदियों का, तो इन तीनों में यहां देखिए ब्रह्मपुत्र और सिंधु है ना। सिंधिया जो है ये कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। ठीक है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? मतलब नर्मदा जो नदी है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। इसमें जो है सतपुड़ा और विंध्याचल, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है। तो ये जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से होकर बहती है। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? भ्रंशकार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, हर्ष का। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। ठीक है। दो पर्वत श्रेणियों के बीच का जो स्थल भाग है वो नीचे धंस जाता है, तो वहां जो है भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ठीक, इसमें दिया है कावेरी, यमुना, सोन और ताप्ती। तो अभी हमने बताया कि नर्मदा और ताप्ती, तो ताप्ती इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यह भी देखिए, नर्मदा और ताप्ती ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं भ्रंश घाटी से होके। तो महानदी, कृष्णा, ताप्ती यहां भी विकल्प में है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश में दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ठीक है। नर्मदा पश्चिम में बहती हुई चली जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, और सोन नदी उत्तर पूर्व में बहती हुई आके पटना के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ देखिए दामोदर, महानदी, नर्मदा है ना, नर्मदा ये नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का जो हल है वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उसका हल हम लोगों ने देखा। आगे कुछ और प्रश्न हैं जिनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।